हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, अब हमारे सीटेट के एग्जाम में बहुत कम टाइम बच गया है, तो आज हम है ना एक ही शॉट में थर्ड क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जो सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके क्या कराते हैं, बहुत सुंदर चित्र बनाते थे। तो इनका नाम क्या है? विष्णु चिंचालकर है। तो पहले तो आपको इस आर्टिस्ट का नाम पता होना चाहिए। आर्टिस्ट का नाम पूछते हैं बार बार, और फिर पूछते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद है ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन भी करने के लिए दूंगी इसी वीडियो में। उसके बाद है ना इन्होंने चूहों के बारे में एक फैक्ट दिया हुआ था। जो चूहे होते हैं, उनकी आंखों की रोशनी जो होती है, देखने की जो क्षमता होती है, वो तो कम होती है, लेकिन है ना उनकी जो सेंस है क्या करने की, स्मेल करने की, टच करने की, टेस्ट करने की, वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, किसके बारे में है ये फैक्ट? चूहों के बारे में है, रैट्स के बारे में है। उसके बाद आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड, जो बार बार आपके सीटेट के एग्जाम में है ना आपको मैच दी फॉलोइंग की फॉर्म में देने के लिए आता है। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर आप है ना हांगकांग से एक बच्चे आई है, उसने बताया कि हम है ना एक डिश को ऑर्डर करते हैं जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं, जिसका नाम क्या है? लिंग हू फैन है। ये किससे बनी होती है? सांपों से मिलकर बनी होती है। तो सांपों से बने व्यंजन जो कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है। उसके बाद है ना कश्मीर से एक बच्ची आई है, उसने कहा कि हमारे यहाँ पे है ना मछली बनती है, जो किसमें बनती है? मस्टर्ड ऑयल में बनती है। तो आपको है ना इनका आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देना। आप ऐसे कह सकते हैं मछली तो हमारे घर पे भी मस्टर्ड ऑयल में बन सकती है, लेकिन आपको है ना ये देखना है कि एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, तो कश्मीर के वो कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि कश्मीर में जो मछली बनती है वो किस में बनती है? सरसों के तेल में पकती है। उसके अलावा नारियल के तेल में मछली कहाँ पकाई जाती है? गोवा में पकाई जाती है। और केरल में है ना उबली हुई टपोइका खाई जाती है। ठीक है, तो टपोइका कैसी दिखती है? आपको दिख रहा है शकरकंदी जैसा, जो एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, शकरकंदी नहीं है, ये टपोइका की सब्जी है। ठीक है, तो टपोइका का प्लांट ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद है ना असम से एक बच्चा है, उसने बताया कि मैं असम के मोलन विलेज से आया हूँ। हमारे यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, इसलिए ना क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश में ना पानी भर जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, हमारे घर है ना ज़मीन से 10 से 12 फीट बांस के डंडों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, बांस के खंभे खड़े किए जाते हैं 10 से 12 फीट जमीन से ऊपर, उनके ऊपर उनका लकड़ी से घर बना होता है। तो पूरा का पूरा घर किससे बना होगा? लकड़ी से बना होगा। बांस के डंडों पे घर खड़ा होगा। कहाँ पे होगा ऐसा? असम में। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि असम में बहुत तेज बारिश होती है, तो घर जो है वो मतलब डूबे नहीं पानी में, इसलिए क्या करते हैं, वो जमीन से उठाकर घर को बनाते हैं 10 से 12 फीट का, किस पे? बैम्बू फीट। उसके बाद है ना मनाली से एक बच्चे आई है। मनाली से जो बच्चे आई है, उसने कहा कि मनाली जो है वो पहाड़ी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे यहाँ तो बारिश तो होती ही होती है, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो इतनी ठंड होती है कि हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर जो है, असम के जो घर थे वो सिर्फ लकड़ी से बने होते हैं, यहाँ के जो घर है वो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। और इनकी छत कैसी होती है? स्टोन एंड वुड से बने होते हैं, स्लांटिंग रूफ होती है। तो आपको पता है, जब अगर आप बचपन में सीनरी ड्रॉ करते थे, तो हम जो छत बनाते हैं सबसे आसानी से, जो हम हार्ट का डायग्राम बनाते थे, वैसे वाले घर होते हैं यहाँ पे। क्यों? उससे क्या होता है कि जैसे ही बर्फ या बारिश उसके ऊपर गिरेगी, वो फटाक से नीचे गिर जाएगी, आपकी छत को है ना खराब नहीं करेगी ना। राजस्थान से एक बच्चा है, उसने बताया हमारे यहाँ पे है ना बारिश बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए हमारे घर क्या होते हैं, उन्हें ठंडा रखने के लिए हम किससे बनाते हैं? मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी से बने हुए घर कहाँ पे देखने को मिलेंगे? राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और हम क्या करते हैं, जो छत होती है वो किसकी बनी होती है? कंटीली तार रखी होती है छत के ऊपर, जो है कंटीली झाड़ियाँ रखी होंगी। ठीक है, कहाँ पे होगा ऐसा? राजस्थान में होगा। उसके बाद है ना बारिश के पानी को, आपको पता है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, तो बारिश के पानी को है ना रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है। किसकी मदद से? तो वो जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं, जिसको टंका कहते हैं, उसको है ना पक्का कर लेते हैं। पक्का करने के बाद क्या करते हैं, छत पे जो भी पानी गिरेगा पाइप की मदद से वो टंका में चला जाता है, और उसके ऊपर है ना उन्होंने एक लिड लगाई होती है ताकि वो कवर्ड रहे, और जब पानी की कमी हो रही होती है तो वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद आता है ब्रेल स्क्रिप्ट। तो जो ब्रेल थे, लुइस ब्रेल जो थे, जब वो बहुत छोटे थे, अपने पापा के शार्प टूल से खेलते हुए उनकी आंखें चली गई थी। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, तो उन्होंने क्या किया, अंधे लोगों के लिए पढ़ने का एक नया तरीका बनाया। ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट बुलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्रेल स्क्रिप्ट में है ना मोटे मोटे पेपर्स के ऊपर है ना बहुत ही उभरे हुए शार्प टूल से उभार के शब्द लिखे जाते हैं। ठीक है, जिनको वो टच करके फील करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है वो 6 डॉट पर बेस्ड होती है, यानी कि कोई भी लेटर लिखने के लिए आपको कितने डॉट का इस्तेमाल करना होगा? 6 डॉट्स का इस्तेमाल करना होगा।
उसके बाद आता है पिन कोड। तो आपको पता है जब भी आप किसी को लेटर लिख रहे होते हैं या कोई सामान कुरियर भेज रहे होते हैं तो आपसे पूछते हैं कि उस एरिया का पिन कोड क्या है। तो पिन कोड क्या करता है, हमारी मदद करता है लेटर हमारा सही एड्रेस पे जाए। ठीक है, पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो आपको ना वो यहाँ पे पोस्टल इन्फॉर्मेशन नंबर बहुत कुछ लिख के देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये भी 6 डिजिट का होता है। जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो 6 डॉट पर बेस्ड है, और पिन कोड जो होता है वो 6 डिजिट का होता है। आप अपने एरिया का पिन कोड भी देख सकते हैं, वो भी 6 डिजिट का होता है। उसके बाद है ना, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो यहाँ से पूछे जाते हैं। मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स अभी पढ़ाए हैं, तो आप मेरे को बताना, इनके आंसर्स आप कमेंट्स में लिखना। ठीक है, सबसे पहले ना आपको एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बताना है जो है ना सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर चित्र बनाते हैं। तो मैंने आपको ये टॉपिक पहले ही पढ़ाया है, तो इसका आंसर आप कॉमेंट्स में लिखिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। अमृता बिश्नोई, विष्णु चिंचालकर, अनीता खुशवाहा एंड नन ऑफ दिस। तो आपको पता है हमने क्या पढ़ा था कि विष्णु चिंचालकर जो है वो एक ऐसे आर्टिस्ट है जो है ना सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके सुंदर चित्र बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो सेकंड क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके सुंदर चित्र बनाने वाले जो आर्टिस्ट है जिनका नाम विष्णु चिंचालकर है, वो बिलोंग कहाँ से करते हैं। तो अहमदाबाद गुजरात से, इंदौर मध्य प्रदेश से, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, या नन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा था विष्णु चिंचालकर कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहले आपको ट्राई करना है कि आपको आंसर खुद कॉमेंट्स में लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मैच दी फॉलोइंग करने के लिए दिया है। ठीक है, तो उन्होंने आपको है ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के नाम लिख के दिए हैं और ये बताया कि वहाँ पे क्या खाना खाया जाता है। तो आपको पता है हांगकांग में मैंने आपको बताया कि स्नेक से बनी हुई डिश जिसका नाम लिंग हू फैन है वो खाई जाती है। केरला में बॉइल्ड टोपाइका खाया जाता है। गोवा के लोग जो है फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल खाते हैं, और कश्मीर के लोग मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई फिश खाते हैं। तो आपको मैच करना आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इस तरीके से मैच करने के लिए दिया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था। एडवर्ड जेनर ने, लुइस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लुइस ब्रेल ने। अब उन्होंने देखो क्या किया, ब्रेल नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि अगर लुइस ब्रेल लिख देते तो आपको मालूम हो जाता कि ब्रेल स्क्रिप्ट किसने बनाई थी, लुइस ब्रेल ने बनाई थी। तो आपको उनका है ना वैसे भी नाम मालूम होना चाहिए। तो लुइस ब्रेल ने बनाई है ब्रेल स्क्रिप्ट। उसके बाद है ना, ब्रेल स्क्रिप्ट कितने डॉट्स पर बेस्ड होती है, 2, 5, 6, 8। तो मैंने आपको बताया कि कितने डॉट्स पर होते हैं। कोई भी लेटर लिखने के लिए आपको कितने डॉट्स यूज करने पड़ेंगे, 6 डॉट का इस्तेमाल करके आप कोई भी लेटर लिख सकते हो किसमें, ब्रेल स्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पिन कोड होता है वो कितने डिजिट्स का होता है, 6 डिजिट्स का, 5 डिजिट का, 4 डिजिट का, या 8 डिजिट का। तो अपने एरिया का पिन कोड आपको मालूम होगा, तो क्या होता है, 6 डिजिट का कोड होता है पिन कोड। उसके बाद है ना उन्होंने नेक्स्ट पूछा कि पिन कोड का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट इन्फॉर्मेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नंबर, नन ऑफ दिस। तो देखो वो कंफ्यूज करने के लिए कितने क्लोज क्लोज ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हाउसेस के बारे में दिया है। देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, देखने में इतना बड़ा सा लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि कितना हार्ड क्वेश्चन आ गया है। तो उन्होंने बताया कि बैम्बू पिलर्स के ऊपर 10 से 12 फीट जमीन से उठाकर घर कहाँ पे बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसा कहाँ पर होता है, असम में होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद है ना स्टोन और वुड के घर बने हुए हैं जिनकी छत कैसी है, ढालू छत है, स्लांटिंग रूफ है। तो मैंने आपको बताया था ऐसा मनाली में किया जाता है क्योंकि वहां पर बर्फ और बारिश दोनों बहुत ज्यादा गिरते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना थिक मड के घर कहाँ पे बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर कंटीली झाड़ रखी होती है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और घरों को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी की कोटिंग करते हैं वो अपनी दीवारों पर। ठीक है, 2 फ्लोर का घर होता है, स्टोन से बना होता है, मिड मड और लाइम की कोटिंग की जाती है, कोई भी विंडो नहीं होती ग्राउंड फ्लोर पे। ऐसा कहाँ पर होता है, ये मैंने आपको है ना लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, तो ऐसा है ना लद्दाख में होता है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको यही दे दिया है। ठीक है, डाउट नहीं है कि लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं, 2 फ्लोर के घर होते हैं और विंडो नहीं होती है ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसी वन शॉट में हमारी 3rd क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ।